distorting the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1990, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. भारत के संविधान की धारा 48A में यह प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा में सुधार का प्रयास करेगा तथा जंगल एवं जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। लेकिन जो अनंत पीड़ा पहुंचाती है वह यह है कि इस देश में न तो कानून का सम्मान है और न ही उसका पालन करने की शक्ति। उदाहरण, संविधान कहता है कि जातिवाद, अस्पृश्यता तथा बंधुआ मजदूरी की मिटाया जाए, लेकिन वे आज भी निर्जलता के साथ संविधान के लागू होने के 44 ईयर बाद भी फल फूल रहे हैं। हमारी संसद के अनुमान समिति की एक नवीन रिपोर्ट ने भारत के जंगलों की पिछली 4 शताब्दियों के दौरे में हुई खतरनाक कमी पर जोर दिया है। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत अपने जंगलों की 3.7 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष की दर से खो रहा है। बड़े बड़े क्षेत्रों जिन्हें अधिकृत रूप से जंगल की भूमि तय किया गया था, पहले से करीब करीब वृक्षहीन हो चुकी है। जंगलों की वास्तविक हानि सरकारी आंकड़ों द्वारा बताई गई हानि की दर से 8 गुना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपग्रह तथा हवाई फोटोग्राफी की मदद से किया गया 3 वर्ष का अध्ययन चेतावनी देता है कि पर्यावरण इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि यह जांचे गए 88 देशों में से कोई देशों में गंभीर स्थिति में आ गया है। मतलब 88 देशों में से कोई देशों में गंभीर स्थिति में आ गया है। इस बात में से कोई संदेह नहीं हो सकती कि दुनिया की आबादी में बढ़ोतरी सबसे तगड़े कारणों में से एक है जो मानव समाज को विकृत करती है। प्रथम आरोप की संख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 1 मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। इस दुनिया की आबादी थी सन 1800 ईसाई में। सन 1900 तक 1 अरब की संख्या इसमें और जुड़ गई तथा 20वीं सदी ने 3.7 अरब इसमें जोड़ दिए। वर्तमान की विश्व जनसंख्या अनुमान 5.7 अरब का है। इस 4 दिन में दुनिया की आबादी 10 लाख बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए पैरा 14, 15, 16, 17। Fertility falls and incomes rise. Education spreads and health improves. Thus, development is the best contraceptive. But development itself may not be possible if the present increase in number continues. The rich get richer and the poor beget poor children, and poor children, which condemns them to remain poor. More children does not mean more workers, merely more people without work. It is not suggest that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of equation. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South Africa put together. No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hardments unless population control is given to most priority. For the first time in human history, we see a transcending
concern. The survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. संतानात्मकता कम हो जाती है जो आय बढ़ती है, शिक्षा फैलाती है तथा स्वास्थ्य में सुधार आता है। इस प्रकार विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक सिद्ध होता है। लेकिन विकास स्वयं तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक संख्या में वर्तमान बढ़ोतरी जारी है। धनवान अधिक धनवान होते चले जाते हैं और गरीब लोग बच्चे पैदा करते हैं जो गरीब रहने की को अभिशाप होते हैं। अधिक बच्चों से तात्पर्य अधिक कार्यकर्ता से नहीं होता, केवल अधिक बेरोजगारी लोगों में होता है। यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मनुष्य को पशुओं के समान समझा जाए और जबरन उनकी नसबंदी करा दी जाए, लेकिन स्वैच्छिक परिवार को कोई विकल्प नहीं है। बिना जोर जबरदस्ती के तथ्य को लाए। वास्तव में चुनाव दो चीजों के बीच करना है, जनसंख्या का नियंत्रण अथवा दरिद्रता को बनाए रखना। आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन आंकी जाती है, जो अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। कोई व्यक्ति जो भारत की दिशाओं के बारे में परिचित है, उसे संदेह नहीं होगा कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोपड़ियों में मर जाएगी और जनसंख्या नियंत्रण को उच्चतम वरीयता न दी जाए। मनुष्य के इतिहास में पहली बार हम एक सीमा में अधिक चिंता देख रहे हैं। यह चिंता केवल लोगों के जीवित रहने मात्र के बारे में नहीं है, बल्कि इस गृह मतलब पृथ्वी के जीवित रहने के बारे में भी है। हमने हमारे अस्तित्व के आधार के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिया है। पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारे विनाश का संकेत नहीं देती, यह भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। दुनिया के बारे में बन रहे हमारे नए दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी के युग की शुरुआत की है। यह एक समय दृष्टिकोण है जो समस्त जीवों एवं प्रकृति के बीच के संबंध को शामिल करता है और दुनिया को एक समग्र एवं पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, न कि अलग अलग हिस्सों में संग्रह के रूप में। तो ये वीडियो स्टूडेंट से ही समाप्त हो रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि राइटर ने और क्या लिखे हैं।